स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। दोस्तों इस वक्त हम लोग नागपुर के महानगर पालिका कार्यालय के सामने खड़े हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। कृष्णधाम झुग्गी झोपड़पट्टी का एक एरिया है जो कोराडी रोड पर स्थित है। तकरीबन 12.5 एकड़ में पिछले 20 साल से ये लोग रहते आ रहे हैं। अचानक कोई भू माफिया वहां पर आकर अपना बोर्ड लगाता है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, और इन्हें खाली करने बोलता है, डराता है, धमकाता है। जब ये लोग पुलिस वालों के पास जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में इस बात की शिकायत करने जाते हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट भी उसी भू माफिया का साथ देती है और इन्हें बोलती है कि नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो सही है। इसीलिए इन लोगों ने पिछले कई दिनों से लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर यहाँ पर महानगर पालिका के आयुक्त से लेकर कलेक्टर से लेकर सभी लोगों को कुछ लिखित तौर पर निवेदन दिए गए। जब निवेदनों से काम नहीं बना तो इन्होंने आखिरकार आंदोलन करने का ठाने। आइए इनसे जानते हैं इस आंदोलन के पीछे की वजह क्या है, क्या कहना है यहाँ के महानगर पालिका के आयुक्त का और अधिकारियों का, और क्या कहना है यहाँ के उन नेताओं को जिन नेताओं को ये लोग चुन कर देते हैं, जिन नेताओं को ये लोग बड़ा करते हैं, उन नेताओं का इनके ऊपर क्या पक्ष है। उनसे बातचीत करके जानते हैं। Sir, एक विनती है कि this is the seventh time we are coming here, but there is no cooperation done by them. So we request you कि सर खुद बाहर आएंगे और सर अभी एक बार मैसेज सर देखिए सर, मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो प्रतिनिधि है या आपके जो भी मेंबर सर इसके पहले यही हुआ है। इसके पहले यही हुआ है कि हम लोग सर 7 से 8 बार मैं जाते जाते उनको मैसेज दे पाऊंगा सर। अगर वो नहीं आ रहे तो मैं उनको ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर पाऊंगा। बैठिए सर, आपका अधिकार है, आप बैठिए, बिल्कुल बैठिए, बैठिए, आपका अधिकार है, आपका बिल्कुल पूरा अधिकार है। आज हम लोग ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 6 महीने पहले से कुछ बिल्डर शिव कृष्ण धाम झोपड़पट्टी जो कोराडी वॉक सुंदर के पीछे है, वहाँ पे आके कुछ ना कुछ बिल्डर और कुछ ना कुछ भू माफिया, लैंड माफिया आके अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेके जनता आज डरी हुई है। करीब कम से कम वहाँ पे 1200 परिवार है जो कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। मनपा के टैक्स से लेके उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, सब कुछ है उनके पास। लेकिन आज नागपुर महानगर पालिका उनको मालकी पट्टे मतलब लैंड ओनरशिप देने से कतरा रही है। उसका मुझे रीजन नहीं पता वो क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे कि कुछ महीनों पहले एक लैंड मोनेटाइजेशन बिल पास किया था, जिसका मतलब ये है सरकारी जमीन पूरे देश की, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो किसी शिक्षण संस्था की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो सारी की सारी जमीन को मोनेटाइज कर सकते हैं। उससे वो लोग पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि जितने भी उद्योगपति है पूरे के पूरे देश में, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो अंबानी ग्रुप हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो जिसने आज सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने जेब में रखा हुआ है, ये सारी की सारी सरकारें सिर्फ कैपिटलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी का फायदा लेते हुए ये जितने भी बिल्डर लॉबी है, चाहे वो नागपुर की बोलो, चाहे वो विदर्भ की बोलो, चाहे वो महाराष्ट्र की बोलो, चाहे वो पूरे के पूरे देश की बोलो, ये ऐसे वल्नरेबल और वंचित प्रभागों में जाके, ऐसे विभागों में जाके वो लोग अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कई सारे कुख्यात आरोपी नागपुर के गुंडे आज जेल के सलाखों के पीछे है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पॉलिटिशियंस का, राजनेताओं का समर्थन लेके ये सब काम किया। और आज नागपुर महानगर पालिका इतने सारे पैसे कमाने के बाद भी 2700 करोड़ का बजट इनका होता है हर साल का। इसमें घर टैक्स से लेके, पानी के टैक्स से लेके, सीवर के टैक्स से लेके, रोड के टैक्स से लेके नागपुर महानगर पालिका पैसे कमा रही है। लेकिन एक मालकी पट्टा, एक गरीब को एक मालकी पट्टा देने से 10 बार सोच रही है, जबकि ये इनके हाथ में है। इसके पहले हम लोगों ने मिलने की कोशिश की नितिन राउत साहब से। उन्होंने हमको बुलाया था, जो आज नागपुर के पालक मंत्री है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमको एक स्लम सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन स्लम सर्टिफिकेट लेके भी हम लोग क्या करेंगे कि जब हमको मालकी पट्टा ही नहीं मिलेगा। आज नागपुर की 12.5 लाख आबादी, मतलब 1/3 आबादी आज स्लम में रहती है, जिनके पास उनका मालिकी पट्टा नहीं है। मतलब कि कल चल के कोई भी उद्योगपति आके OCW जैसा यहाँ पे अगर लैंड को मोनेटाइज करने की कोशिश करता है और बिल बढ़ाता है, तो जो लैंड रहेगा, वो जो जमीन रहेगी, वो ऑटोमेटिकली मनपा द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जिसकी भी जमीन है वो छीन ली जाएगी गरीब लोगों से। तो आज मूलभूत अधिकार जो हमारा भारतीय संविधान बोलता है,
कि हर इंसान को उसका मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम लोग आज 7वीं बार है नागपुर महानगर पालिका में आके बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखिए, मतलब ये सरकार इतनी डरती है कि उन्होंने इस बार भी पुलिस वालों को आगे किया है। वो तो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये चीज पता है कि आज जनता के साथ बहुत दूर व्यवहार हो रहा है। और ये एक चेतावनी है नागपुर महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर वो लोगों ने आने वाले 7 दिनों में एक सर्वे टीम को नहीं भेजा तो इससे बड़ा तीव्र आंदोलन हम लोग करेंगे नागपुर के 12.5 लाख लोगों के साथ, 436 बस्तियों के साथ। कोई एक बिल्डर मार्च के महीने में आके अपना बोर्ड लगवाया वहां पे, अमितवा दत्त करके कोई बिल्डर है वहां पे, और हमने जब इसका जब डेटा निकलवाया तब पता चला कि ये जो जगह है ये नजूल की जगह है, ये जगह सरकारी है। और एकदम लेटेस्ट में कोई भी आके 25 साल के बाद वहां पे अपना अगर बोर्ड लगाते तो थोड़ा सा इसमें संशय है, थोड़ा डाउट है इसमें कि जगह ऐसे कैसे विदाउट किसी पॉलिटिशियन और कोई बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से ये आके अपना बोर्ड वहां पे लगवा दे रहे, कि वहां पे जनता, आप देखिए आप ये सब मोल मजूरी वाले लोग हैं। तो ये जितने भी बिल्डर लॉबी है, आपने जैसे कि बोला कि वो बिल्डर का नाम क्या है, वो बिल्डर का नाम वहां पे जो खसरा नंबर लिखा हुआ है वो किसी अमितवा दत्त का है। और मुझे लगता है कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये एक लैंड माफिया का पूरी तरीके से क्राइम है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर सत्याग्रह पहले आज़ादी के लिए हो सकता है तो आज जनता को उनके मूलभूत अधिकारों को दिलवाने के लिए और साथ साथ में संविधान को बचाने के लिए भी ये बदलाव सत्याग्रह हम लोगों ने शुरू किया है पूरे के पूरे नागपुर को बचाने के लिए। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी, आप देखिए अगर आपके यहाँ गटर खराब होता है, आपके यहाँ अगर पानी नहीं आता तो आपको जोन ऑफिस के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब बोलिए, पुराने वाले, चाहे आप होम मिनिस्टर बोलिए, चाहे आप कोई भी मिनिस्टर बोलिए राज्य का या सेंट्रल का, उनकी फाइलें महीने महीने भर में पास हो जाती है। लेकिन मालकी पट्टों के लिए बेचारे ये लोग पिछले 4 महीनों से घूम रहे हैं और आज कोई सर्वे करने के लिए नहीं आया। ये दूरदशा है जनता की। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं तो आप देखिएगा सारे के सारे जो नेता है वो वोट की भीख मांगने के लिए आएंगे, लेकिन पिछले 4 महीनों से एक भी नेता आया नहीं है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं ये बिना किसी अधिकारी के और बिना किसी नेता के मदद से कोई भी बिल्डर अपनी छाती चौड़ी करके काम नहीं कर सकता। मी स्वप्ना नारनवरे, पश्चिम नागपूर बदलाव समितीकडनं. आणि आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की कमिशनर साहेबांनी बाहेर यावं आणि यांच्याशी बोलावं. आमचे निरोप, आमचे बोलणं त्यांच्यापर्यंत जातंय, त्यांनी यावं आणि इथे बोलावं, जनतेशी संपर्क साधावा, त्यांचं ऐकून घ्यावं. ठीक आहे, आम्ही इथे येतोय, आमचे कामं यांना बघा तुम्ही, है ना, यांच्याकडे बघा आणि तुम्ही विचार करा की हे सगळे कामं धंदे सगळे मुलं बाळ सोडून येतात आहे का एका संसारासाठी, आपल्या घरासाठी, है ना, न की यांच्या इथे असं बसून उन्हातानात बसून इतकं नारेबाजी करणं आणि या पोलिसांच्या विरोधात बोलणं किंवा या सरकारच्या विरोधात बोलणं, एवढा आम्हाला खाली पण नाही, एवढा आम्हाला टाइमपास करायला आम्ही इथे आलेलो नाही आहे. इथे त्यांनी यावं, स्पष्ट आमचं काय मागण्या आहे ते ऐकून घ्यावं. त्यांना माहिती आहे म्हणून ते येतात नाही आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, त्यांना माहिती आहे इथे काय लोक आले आहेत. 7 ते 8 वेळा याच्यापूर्वी आलेले आहेत, पण एकही यांच्याकडनं रिस्पॉन्स आम्हाला मिळालेला नाही. का भीतात आहे, कुठल्या गोष्टीला भीतात आहे, काय प्रॉब्लेम आहे यांची यांना माहिती. जेव्हा इथे येतील, बोलतील, यांचं ऐकून घेतील तेव्हाच आम्ही आता तुटणार, आम्ही उठणार नाही. इथे आलेले आहेत, विचारा सगळ्यांना, है ना. हमने कलेक्टर ऑफिस को भी हमने एप्लीकेशन दिए हैं करके, हमने महानगर पालिका में भी 3 महीने पहले एप्लीकेशन दिए हैं. तो आज हमको नितिन राउत जी ने यहाँ पे बुलाए थे मालिकाना हक के लिए, हमें यानी हमारा स्लम में घोषित करने के लिए. हमें स्लम नहीं चाहिए सर, हमको हमारा मालिकाना हक चाहिए. वो बस्ती अगर वो किसी का जगह था तो 20 साल से वो इंसान कहाँ चले गए थे. और मोदी सरकार बोलते हैं कि मतलब 11 महीने के बाद में अगर कोई 11 महीने अगर कोई अपने किराए से रहता है और उसमें अगर एग्रीमेंट नहीं किया जाता है तो उसका घर हो जाता है. फिर हम लोग तो आज 20 साल रह रहे हैं तो हम लोगों का क्या होगा. इतनी सारी पब्लिक कहाँ जाएगी हमारी करके. तो हम लोगों का उनको सुनना चाहिए और उनको इसीलिए बैठे हैं कि सुनने के लिए बैठे हैं. अंदर ये गेट बंद करके 4 पुलिस खड़ा करके ये कहाँ का शासन व्यवस्था है, ये कौन सा व्यवस्था है नहीं. ये छोटे छोटे बच्चों को लेके धूप में बैठे हुए हैं तो ये शासन है क्या. शासन जब डरती है तो पुलिस को सामने कर लेती है, क्यों हम लोगों से सीधा बात करने को क्या हो रहा है.
बाहर आके हम लोगों से बात करें, हमारी समस्या हल करें। हम लोग को यहाँ दंगा फसाद करने के लिए ही नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हमें हमारा हक दीजिए बस। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो हम हटेंगे भी नहीं यहाँ से हटेंगे भी नहीं, क्योंकि हम 7 से 8 बार आए हैं यहाँ, लेकिन कोई हमारा ये सुन ही नहीं रहा। तो हमको ये होना बस हो जाएगा, लेकिन आश्वासन देते हैं। यहाँ से बिल्डर लोग डराते, कहाँ जाएंगे ये बस्ती वाले? हर बार कोई ना कोई आता है, मीटिंग आती है तो मीटिंग में रहते। अभी एक आधा नेता आने दे तो उसको रास्ता देते और जगह देते, कुर्सी देते बैठने को। हम क्या आम आदमी हमारे भरोसे चुन के आते वो लोग? क्या उनका काम है हमारे तक आने का? हमारा काम नहीं उनके तक जाने का। सर हम लोग इलीगल बैठे हैं, तो जो आमदार खासदार हैं और जितने भी चुन के अभी 20 साल के अंदर आए, तो उनको सबकी कुर्सी नीचे कीजिए, फिर हम लोग वो घर छोड़ हमारे वजह से ही चुन क्योंकि के हम आए वो। लोगों को चुन के आए। हमको वोटर लिस्ट में आपने नाम दिए, वो अगर वो वहाँ पे एड्रेस डाला, वो एड्रेस कहाँ चला गया हमारा? आपने वो एड्रेस उस टाइम पे सोया था क्या सरकार? 20 साल से एक इंसान एक जगह पे रह रहा है, तब कहाँ चली गई थी सरकार? आज सरकार एक कंटेनर लाके और हमको हमारे घर से उठा रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और हमको कोई यहाँ से उठ के दूसरी जगह नहीं चाहिए, हमको हमारा घर चाहिए जो हमने बनाए हैं। हमको दूसरा घर नहीं चाहिए, न कि हमारा हक चाहिए हमको हमारा हक चाहिए। और हमारे हमारे जगहों पास पे पूरा जहाँ हम कागज रहते है। पूरे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। हमारे पास नल बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, घर आधार टैक्स कार्ड है, है। आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड, है। सब और है, क्या होना? पूरे है। जितनी भी सुविधा है ऑल टोटल है हमारे पास। ये सब हमको सरकार ने लागू किए, तो फिर पट्टे क्यों नहीं लागू कर दी सरकार? हम लोग अभी 20 साल से पे कर रहे हैं टैक्स। उसके कम वही तो, कोई कम ज्यादा कोई का आगे आता, कोई का पीछे आया है। हाँ, 20 साल से होगा ना, 18 साल हो गए ना, 18 साल हो गए। 18 साल हो गए ना। नल का बिल भरने आते, सब इलेक्ट्रिक बिल ये लोग लेते, फिर हमारी कुछ मांगे लेते क्यों ना। नहीं पूरी कर रहे हैं? एटलीस्ट में तो हमारे सामने आके बात तो करने को ना सर लोगों को। उन्होंने बताना चाहिए ना फिर कि क्या कि प्रॉब्लम रीजन है क्या है, वो और हम अभी लोगों को प्रॉब्लम कोई मालिकाना हक सुनेंगे देने नहीं, के हमको लिए। हमारा अगर हक वो चाहिए। लोग अगर अपने को इस्लाम में डाल रहे हैं, तो वो सरकारी जगह है ना, किसी की जगह नहीं है। स्लम में डालने में सरकारी हमको जगह स्लम स्लम में होना डालते भी हैं, नहीं, हमको तो फिर डायरेक्ट वो पट्टे लोग चाहिए। सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? किस बात से डर रहे हैं? क्योंकि निकम्मी सरकार हो रही है, इसलिए जनता का अगर सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा फिर? जनता की वजह से ही हमारी सरकार मांगे आती अगर है। उनको पूरा नहीं करना है, तो कम से कम सामने आके तो साहस तो करे, जनता वोट का मांगने फेस तो आते, करे। हाथ जोड़ के आते, भाई रास्ता बना के देंगे, भाई आपको इलेक्ट्रिक बिल देंगे, ये दे रहे। हाँ, जनता ख्वाहिश नहीं कर रही है, तो फिर मतलब नहीं है ना सर उनको। पब्लिक के लिए टाइम नहीं है। पब्लिक के लिए टाइम नहीं है क्या उनके पास? पब्लिक कहाँ जाएंगी? अपनी शिकायत किसके पास दर्ज करेगी पब्लिक? अपना दुख किसको सुनाएगी? आपको हमने कुर्सी पे बैठा ले क्यों चुन के? हमारी शिकायत सुनने के लिए ना। आप सुनने ऊपर से नीचे नहीं आ सकते? छोटे छोटे बाल बच्चे लेके इतनी लेडीज भूखी प्यासी यहाँ पर बैठी, इतनी धूप तप रही है, उनको समझना चाहिए। हम हटेंगे नहीं, वही यहाँ पर आएंगे, बात करेंगे, जो भी निर्णय निकलेगा उसमें हम सहमति रहेंगे। हमें दिन भर हम 2 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हैं, 2 घंटे बाद आप बोल रहे हो। यानी हर तरीके का उनके पास रीजन, एक जवाब तैयार रहता है सर हमारे आने के पहले। जनता को चिढ़ाओगे तो आंदोलन होगा, जनता हमारा कहने बात का मतलब करोगे हमारे तो सामने सोल्यूशन आई है। निकलेगा। तो हमें हमें सोल्यूशन चाहिए, solution हमें चाहिए। घर चाहिए, है ना? हमें ना जनता सरकार की कोई प्रॉपर्टी चाहिए ना और कुछ चाहिए ना, हम किसी बातों के लिए, हम अपने घर के लिए खड़े हैं यहाँ पर। और हमें ऐसा नहीं है, हम ये गरीबों को देख नहीं सकते। ये सारी जो तकलीफें है ना इनकी, सबसे बड़ी तकलीफ, इंसान दिन भर बाहर काम करता है, थका हुआ घर पे आता है, इतने धूप में बैठे, इतने गर्मी में दिन भर इंसान काम करता है, घर में आता है क्योंकि घर में सुकून की 2 रोटी और सोने को जगह मिलेगी। वो सुकून की रोटी खाने की जगह, सोने की जगह, आराम करने की जगह सुख मिलता है, सारा परिवार इकट्ठा होके खाना खाता है, वो छीनोगे। और ये अगर आपके साथ कल हुआ तो आप कहाँ जाओगे? ये सरकार हमारी नहीं सुनी तो आपकी क्या सुनेगी? मेरा नाम यश गौरखेड़े है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ बदलाव सत्याग्रह समिति का, जो लैंड माफिया के अगेंस्ट काम करते हैं और ऐसे जो वल्नरेबल लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित है, उनके लिए हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं। अब ये मार्च के महीने में पता चला कि ये जो लोग हैं यहाँ पे, आप जो देख पा रहे हैं, ये लोग 25 साल से श्री कृष्णधाम झोपड़पट्टी वॉक्स कूलर के पीछे ये लोग रह रहे हैं। और वहाँ पे इनको हर चीज़ मिली नागपुर महानगर पालिका से, क्योंकि इन्होंने टैक्स भी दिया वहाँ पे।
और आज एकदम से मार्च के महीने में कोई आके अपना बोर्ड लगा रहे कि ये जमीन हमारी और आपको खाली करना पड़ेगा, कोई भी इंसान डर जाएगा। तो ये लोगों का डरना वाजिब था। ये लोग अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन, जो कोई भी इंसान करेगा वो लोग वहाँ पे गए। तो पुलिस स्टेशन का काम था कि उनको एक तो कोर्ट के अंदर मतलब रेफर किया जाता या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ तो किया जाता, लेकिन पुलिस वालों ने वैसा नहीं किया। पुलिस ने आके डायरेक्टली इनको बोला वहाँ पे कि आप लोग ये खाली करिए करके। मतलब पुलिस शायद वहाँ पे वकालत कर रही थी, क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट के साथ भी, बट मैंने कभी नहीं देखा ये जो बिहेवियर है पुलिस का, मैं कभी नहीं देखा। बट पहली बार जब मैंने देख रहा हूँ कि वकालत हो रही है किसी ना किसी पक्ष की, चाहे वो इनका हो चाहे वो किसी और का हो, वो नहीं होना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हम लोग मनपा के पास है, मनपा को हमने लेटर दिया, ये 7वां लेटर है आज, मतलब 7वीं बार है हम लोग जो आए हैं। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के उनसे विनती की कि सर ये लोगों को इनका मालकी पट्टा, लैंड ओनरशिप दे दीजिए, कोई नहीं आएगा यहाँ पे इसके बाद से। लेकिन अगर आपने लैंड ओनरशिप नहीं दी तो 10 बार कोई भी आएगा, कोई भी इसको कब्जा करने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नागपुर पुलिस का भी कि उन्होंने इससे पहले जितने भी भू माफिया थे उनको सबक सिखाया, लेकिन आज फिर भी उनकी मदद से या और कोई ना कोई पॉलिटिशियन की मदद से ये लोग अभी भी वैसे ही प्रताड़ित है। कोई भी आके किसी का हाथ पकड़ रहा है, किसी महिला का, किसी को छेड़ रहा है, किसी को गाली दे रहा है, ऐसे युवाओं को धमका रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात मनपा की भी है और नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ नागपुर पुलिस की भी है, और वो तो वहां पे काम कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि मालकी पट्टा इज द ओनली लास्ट ऑप्शन इनके पास जो है, क्योंकि अभी जो लैंड मोनेटाइजेशन जो बिल पास हुआ संसद में, वो ये बोलता है कि सरकारी जमीनें जितनी भी है पूरी की पूरी देश की, उसको मोनेटाइज करना, उससे पैसे कमाना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार ये काम कर सकती है। मतलब कि आज 1,16,000 एकड़ की जमीन रेलवे की और डिफेंस की अगर अडानी और अंबानी ग्रुप खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं जो नजूल की जमीन है जहां पे स्लम बसा हुआ है कई सालों से, कई दशकों से, उनके ऊपर भी कार्रवाई मुझे लगता है ये यही डिपार्टमेंट करेगा, यही बिल्डर लॉबी करेगी। और दैट इज द रीजन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, ये संस्था का अध्यक्ष होने के नाते, कि ये लोगों को उनका मालकी पट्टा मिलना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोग इससे तीव्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि आप देखिए इनकी कैटेगरी ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये लोग हाथ मजदूर है। हाँ सर, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई एक भू माफिया वहां पर आके बोर्ड लगाता है और आके इन्हें धमकाता है, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्स। आप देखिए ये जो भू माफिया है, मैं अगर आप ये चाहते कि मैं उनको किसी का भी नाम लेके उनको बड़ा कर दूं टीवी पे, तो मैं वो करने नहीं वाला। मुझे ऐसा लगता है कि जो भू माफिया जो होता है ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये ऐसा नहीं कि भैया मैं रातों रात चला गया और मैंने अपना बोर्ड लगा दिया, नहीं। ये भू माफिया का जो काम है ये प्रॉपर, इसमें कलेक्टर डिपार्टमेंट से लेके महानगर पालिका से लेके परिषद से लेके हर एक इंसान मिला हुआ होता है, और इनका जो बाप होता है, इनके जो ऊपर होता है, वो कोई ना कोई बड़ा नेता होता है। इसके पहले आपने बहुत सारे भांडे, आप तो खुद मीडिया के इंसान है सर, आप तो मतलब 34 साल, आपको तो अच्छे से पता है कि कोई ना कोई नेता ही अपना एक फर्म चलाता है बिल्डरशिप का, बिल्डर लॉबी का। तो मुझे लगता है कि यही नेता है और उनका भी हम लोग बहुत जल्दी भांडा फोड़ करेंगे। धमकी और ये सब थ्रेटन्स तो आ रहे हैं, बट युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो किसी ना किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। और झूठ कितना भी काला हो, कितना भी गहरा हो, लेकिन सच्चाई की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि वो झूठ को भी खत्म कर देगी। और मुझे लगता है कि नागपुर महानगर पालिका ने जो 436 बस्तियां उनको रेगुलराइज करके वहां के 12.5 लाख लोगों को मालकी पट्टा देना चाहिए, क्योंकि कल चल के किसी के पास कुछ भी नहीं रहा, इनके पास इनकी आखिरी जमानत है, वो इनकी जमीन है। तो मुझे लगता है कि किसी निजी कंपनियों का या बिल्डर का साथ देने से बजाय आज महानगर पालिका जिनके कर से, जिनके टैक्स से चल रही है, उनका साथ देने की बारी आ गई है सर। सर ये भी हो सकता है कि ये लोग जो जिस जमीन पर बैठे हैं वो जमीन गवर्नमेंट की ना होते हुए वो किसी एक इंसान की हो जिसने अपना बोर्ड लगाया हो, ये भी हो सकता है। आप कभी भी मतलब जितना मैं लॉ को समझता हूँ, मुझे इतना पता है कि आप जितना भी आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे, आज से 100 साल पहले का जब रिकॉर्ड निकालेंगे रिकॉर्ड ऑफिस से जाके, तो आपको वो जमीन नजूल की मिलेगी। तो आपने वो जमीन जमीन निकाला अभी तो हमको कोई जवाब नहीं आ रहा है। ये दिस इज द ट्रेजेडी। हम लोग 10 बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी हम लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमको 100 साल पहले का रिकॉर्ड दिखाइए। हाँ। कोई रिकॉर्ड नहीं है, एकदम से तो 2021-22 का रिकॉर्ड लिखित तौर पर मांगा है या फिर मौखिक तौर पर मांगा? हमने लिखित तौर पे भी उनसे मांगा था। हाँ, हमने उनको लेटर भी दिया था। हाँ। लेकिन अभी तक कोई भी हमको वहां से सुनवाई नहीं हुई। तो कुछ
कुछ इस तरह का कहना इन लोगों का है कि महानगर पालिका के कोई अधिकारी आके मिलना ही नहीं चाहता। एक अधिकारी इनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन इनका जोर ये था कि जब तक आयुक्त खुद यहाँ पर आते नहीं है तब तक ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। ये लोग आज इस बात का निर्णय लेकर यहाँ पर आए हैं कि जब तक इनके पक्ष में कोई ठोस निर्णय होता तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या वाकई में इनके पक्ष में निर्णय होगा या हर बार की तरह इस बार भी इन्हें टाला दिया जाएगा? कुछ ही दिन बाद नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन है और ये वही वोटर्स है जो महानगर पालिका से लेके तो केंद्र की सरकार तक, लोकसभा तक, यही लोग हैं जो उन्हें चुन के देते हैं और बड़ा बनाते हैं। और उन्हीं नेता का पक्ष इनके तौर पर कुछ ऐसा रहता है कि हाँ हम करेंगे, हाँ हम देखेंगे, सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। आज ये लोग आंदोलन पर उतरे हैं। क्या ये आंदोलन वाकई में आज समाप्त हो जाएगा? क्या इनके पक्ष में निर्णय होगा या इन्हें इसी तरह और आंदोलन करना पड़ेगा? जानेंगे। हम लोग उस बस्ती का भी एक सैर करेंगे, उस बस्ती में भी चले जाएंगे हम लोग जिस बस्ती के ये लोग हैं और वह कैसे रहते हैं, कौन सा भूमाफी वहां पर आके बैठा है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया, जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।